तो वही दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता घनश्याम सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो आपको बता दें कि उनका मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी से होगा और दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और 30 अगस्त को मतगणना की जाएगी। बता दें कि दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं बीजेपी में टिकट को लेकर नाराजगी के बीच पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात हुई है। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे और मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है और वे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा और किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से स्थिति जो है कल की देखने को मिल रही थी, आज काफी संतोषजनक स्थिति नजर आ रही है। तो नरोत्तम मिश्रा ने ये तय कर लिया है कि अब दमखम लगा के आशुतोष तिवारी को जिताना है। पूरी जानकारी इस खबर को लेकर। निश्चित रूप से देखिए, अगर हम पूरी स्थितियों की बात करें तो तय रूप से जो है अब मुकाबला बड़ा रोचक होने जा रहा है। तो सबसे बड़े कारण अगर आप देखेंगे तो वो यही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां दतिया उपचुनाव को लेकर अब तक बनी थी, वो भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात थी। पश्चिमी तरह से तरफ होकर आए थे, लेकिन थोड़ा सा बदलाव अब हुआ है और अब नरोत्तम मिश्रा जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव सामने आए हैं और आशुतोष तिवारी का समर्थन करने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पर जो मुश्किल आएगी वो ये आएगी कि नरोत्तम मिश्रा तो ये कह रहे हैं, लेकिन वो कितना दिल से कह रहा है और उनके समर्थक उनकी बात कितना मानेंगे। घनश्याम सिंह के संदर्भ में आपको बता दें, पहले भी दतिया से विधायक रह चुके हैं, बाद में हालांकि वो सेवरा से हुए थे, वहां से चुनाव हार गए, पर दतिया में उनका भी बड़ा आधार है। दूसरे बड़े आधार की बात करें तो वो है नरोत्तम मिश्रा के साथ की दिक्कतें, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का जो आधार है उसको आधार भाजपा के साथ कितना आएगा, यानी वो समर्थक भाजपा के साथ कितना आएंगे, यही चुनाव परिणाम पर डिपेंड करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दामोदर यादव एक फैक्टर हो सकते हैं, वो किसके वोट काटेंगे ये चुनाव को बहुत कहीं ना कहीं दिशा तय करेगा, क्योंकि 6 से 7 हजार वोट लेने की क्षमता वो रखते हैं। पिछला चुनाव अगर हम देखें तो 2.5 से 3 हजार वोट, तो ये बहुत सारे समीकरण हो गए हैं, लेकिन अभी भी भाजपा को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो परिस्थितियां नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों के कारण दतिया में फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन अनुराग, देखिए आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय समीकरण अलग होते हैं, जाति समीकरण अलग होते हैं। ब्राह्मण चेहरा है बीजेपी के पास और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास है सिंह। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? क्योंकि अगर हम वोटर्स की गिनती में देखें तो ब्राह्मण जो है वो कैटेगरी टॉप में है दतिया में। देखिए, दो बहुत बड़ी बातें हैं निश्चित रूप से कि अगर आप एक सीरीज देखेंगे तो पिछले 4 चुनाव में ब्राह्मण जो चेहरा है वही विधायक बना है, नरोत्तम मिश्रा, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो राजेंद्र भारती। अब अगर ब्राह्मण वोट बैंक की बात करते हैं तो ये ब्राह्मण वोट बैंक आशुतोष तिवारी के साथ जाता है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत सहूलियतें होने वाली है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना भी ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह हो सकता है। तो दोनों फैक्टर यहाँ पर हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास में ब्राह्मण कैंडिडेट फिलहाल नहीं है, हालांकि उनके पास में एक चेहरा था पर वो उस पर विश्वास नहीं कर पाए अवधेश नायक पे, ऐसे में अब जब घनश्याम सिंह को टिकट दिया है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ये फैक्टर पॉजिटिवली भाजपा की तरफ नजर आएगा, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट भाजपा के पास में है। अब इसमें पूरा की पूरा डिपेंडेंसी फिर नरोत्तम मिश्रा की हो जाती है कि वो जो ब्राह्मण समाज है उसको कितना अपने साथ में मतलब भाजपा के साथ रख पाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।